Hello, everybody. This is Palak, your political mentor. So, I am fresher of 2024 and अभी अभी मैंने जिस बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए हैं तो मुझे अच्छे से आइडिया कि मुझे क्या इम्पोर्टेंट लगता है एंड या क्या क्या मैं आप लोग को बताऊं कि हाँ इम्पोर्टेंट है, आप लोग नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने वाले हो। सो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज़ द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी एंड या ये मेरी ओल्ड एनसीईआरटी है, सो फॉरगेट दैट चैप्टर की 2 लिखा हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। बाइपोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि दो हिस्सों का डिवीज़न होना। एज यू नो दैट हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे फिर हमें समझ में आएगा कि ये एंड क्या चीज़ का हुआ एंड ये बाइपोलैरिटी क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो यहाँ पे ओवरऑल व्यू दिया है, चलो इसे भी थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। सो द बर्लिन वॉल विच हैड बिन built height of Cold War era red assemble was stopped by people in 1989 dramatic event following the reason and yeah you can not so important। so मैं विदाउट मतलब टाइम वेस्ट क्यों करना भाई, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताती हूँ। सो या इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट हेयर। सो the Berlin Wall symbolized the division between the capitalist and the communist world. Yeah, this is the Berlin Wall. You can search on also Google ताकि आपको fresh clear map दिखे। So and ये यहाँ पे बर्लिन वॉल है, ये दो जर्मनी को डिवाइड करता था, जो कि था सॉरी कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट को डिवाइड करता था, मतलब आर पार रहते थे दोनों। वर्ल्ड built in 1961 to separate East Berlin from West Berlin. This more than 150-kilometer long wall stood for 28 years. You can see this guys, ये 28 years तक built था sorry, and was finally broken by the people on 9 November 1989. This is very important MCQs के पर्सपेक्टिव से। सो आप लोग कहीं पे नोट करते जाओ मेरे साथ साथ, जहाँ जहाँ मैं इंपॉर्टेंट बोलूँगी। This marked the unification of the two part of Germany and the beginning of end of the communist bloc. Okay, this picture here depicted, this is not important here, so let's move on to the next page and yeah, here is the next page. सो यहाँ से beginning होता है चैप्टर की। व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। सो सोवियत सिस्टम एक्चुअल में है क्या, व्हाट इज़ सोवियत सिस्टम। सो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं। सो मैं ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ूंगी, मैं हाईलाइट जो करी हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। द यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक केम इनटू बीइंग आफ्टर द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया इन 1970। मतलब जो ये यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक मतलब यूएसएसआर जो है वो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन ऑफ रशिया जो हुआ था उसके बाद उभर के आया था 1917 में। तो ये भी एमसीक्यूएस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे टिक आउट कर लेना या फिर कहीं कॉपी में लिख लेना। आप तो अभी पहले आप एमसीक्यूएस मेरे साथ में एक नोटबुक में लिखते चलो, मैं आपको बार बार कह रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी है इन सब चीज़ों को नोट ना करके। तो आप प्लीज़ ऐसी गलती मत करना और अभी से अपने पढ़ाई को पूरी अच्छी से कंटिन्यू रखो, ताकि आप लोग को बिल्कुल हेडेक ना हो लास्ट में एंड द एंड। The revolution was inspired by the ideal of socialist and opposite to capitalist। जो ये रिवॉल्यूशन था वो सोशलिस्ट से इंस्पायर था, जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट रूल कर सकती है और कोई नहीं, कैपिटलिस्ट बिल्कुल। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट का मतलब होता है जो कंट्रोल्ड बाई गवर्नमेंट होता है, एंड कैपिटलिस्ट में प्राइवेट ओनरशिप होता है, सबको की अपनी अपनी अलग इच्छाएं होती है, एंड द नीड फॉर एन इग्लिटेरियन सोसाइटी। दिस वॉज परहैप बिगेस्ट अटेम्प्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री अबॉलिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ओके, so there is not important anything, and yeah, here doing something Soviet primary and the the political center communist and no other political party opposition was allowed। yeah, and इस socialist में party में ना कोई communist party and no other political party or opposition are was allowed।
The economic was planned and controlled by the state. As you know that कि मैंने ऐसा बताया. Okay. सो यहाँ पे अब हमारा इम्पोर्टेंट आता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर और सोशलिस्ट ब्लॉक, या कि हम इसे क्या बोलते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड सोशलिस्ट ब्लॉक भी कहते हैं हम इसे. और इसका मिलिट्री अलायंस जो है सोवियत यूनियन या फिर आप यूएसएसआर बोलो, उसका क्या है, वॉर्सो पैक्ट मिलिट्री अलायंस है. और ये मिलिट्री अलायंस कब आया था, तो 1959 में बना. ठीक है, आप लोग याद कर लेना. held them together. The USSR was the leader of the bloc. The Soviet and यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है पॉजिटिव फीचर्स. दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो मैं आप लोग को बताती हूँ. द सोवियत यूनियन बिकम अ ग्रेट पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था, तो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 45 to 48 तक हुआ था. पता नहीं कितने तक हुआ था भाई. द सोवियत यूनियन बिकम अ ग्रेट पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, उसके बाद हमारा सोवियत यूनियन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन गया. सो उसका फीचर्स जानते हैं कि ऐसा क्या था भाई कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया. तो the very first point is that the Soviet economic was then more developed than the rest of the world except for the US. मतलब उस टाइम के टाइम पे सोवियत यूनियन का इकोनॉमी इतना डेवलप्ड था, पर फिर भी यूएस से कम था. एंड सो यू कैन थिंक अबाउट दैट कि कितना बड़ा इकोनॉमिक रहा होगा. एंड सेकेंड पॉइंट इज़ दैट it has complex communication network, vast energy resources including oil, iron and steel, machinery production and the transport sector that connected its remotest area with efficiency. And third point is that it had a domestic consumer industry that produced everything from pin to gun. So you can see that this is features, positive feature बच्चा इसे याद कर लो. So through their quality did not match of the west capitalist country. So moving on to the next point. एंड यहाँ पे 4 होगा, सॉरी मैंने 3 लिखा है क्योंकि मैंने एक मिस कर दिया था फर्स्ट वाला, दैट्स वाई. तो आप लोग प्लीज़ इसे नोट कर लो और इसे समझो. सोवियत स्टेट इन ऑर्डर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑन द ऑल द citizen and the government established basic necessary including health, education, child care and other welfare schemes. एंड फिफ्थ पॉइंट यहाँ से होगा, आप लोग जल्दी से लिख लो फटाफट से इसे. देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट. मतलब उतनी बड़ी कंट्री में, मतलब 15 रिपब्लिक से कंट्री ज्वाइन होकर यूएसएसआर बनी हुई थी. सो उस टाइम में नो अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बिल्कुल बेरोजगारी नहीं थी. तो आप सोच सकते हो कि वाह क्या रहा होगा वो देश. एंड यहाँ पे अब भाई हमने पॉजिटिव पॉइंट तो बता दी, अब नेगेटिव पॉइंट भी बताना तो बनता है. The Soviet Union, however, became very bureaucratic and authoritarian, making life difficult for the citizen. Lack of democracy and absence of freedom of speech. मतलब कि you can know that कि you know that कि वहाँ पे स्टेट ओनरशिप है, स्टेट का कंट्रोल है एंड गवर्नमेंट सब कुछ करती है. वहाँ पे डोमिनेशन चलाती है, ब्यूरोक्रेटिक है, अथॉरिटेरियन है, तो वो डिफ़िकल्ट करेगी सिटीज़न की लाइफ को. सो नाउ we can moving on to this chapter, this page. So arms strengths, the Soviet Union managed to match USS from the time to time, but and in this time you know that कि हमारा just ख़त्म हुआ था कोल्ड वॉर. द कोल्ड वॉर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. तो व्हाट इज़ कोल्ड वॉर. सो कोल्ड वॉर मीन्स होता है कि हम इकोनॉमिक के साथ वन कंट्री टू अनदर कंट्री फाइट करते हैं, ना कि हॉट वॉर लाइक सिचुएशन नॉट अलाउड इन दिस कोल्ड वॉर. बस लोग इकोनॉमिक से अटैक करते हैं. सो दिस इज थिंग इन द आर्म्स रेस. ओके, यहाँ पे लैग्ड सारे अपने
transport power most important for fulfilling the political or economic aspiration of citizen. Soviet invention of इवेशन ऑफ अफ़गानिस्तान इन 1979 या ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए, तो आप याद कर लेना कि इन्वेजन ऑफ अफ़गानिस्तान कब हुआ था, तो 1979 में हुआ था. द सोवियत इकोनॉमिक वॉज फेल्टरिंग इन लेट 1970s एंड बिकम स्टैगनेंट. और पूरा स्टैगनेंट मतलब भाई ये पूरा डाउन हो गई. आप सोच सकते हो कि उतना बड़ा सा कंट्री और इकोनॉमिक बिल्कुल नहीं, क्योंकि सारे आपकी तो जो भी वेस्ट एनर्जीज आर्म्स रेस सब कुछ तो आर्म्स रेस में चला जा रहा है. आपके सारे इकोनॉमिक्स तो स्टैगनेंट होना तो ऑफकोर्स है ही भाई. सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज. एंड हम नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे गॉर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अच्छी नहीं लगी होगी तो बताना कमेंट करके, मैं और अच्छा ट्राई करूँगी. सो बाय बाय, गुड नाइट.